हाँ जी बेटा, लेट अस डू द क्वेश्चंस। आपको पता है कि असर्शन एंड रीजनिंग में हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मैं साइड पे लिख देती हूँ। फर्स्ट ए बेटा, मेरे पास जो है स्टेटमेंट दो दी होंगी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड जो है मेरे पास स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट रीजन फॉर 1। ओके, सेकेंड ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं बट वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 is not correct reason for statement 1. Okay, third, statement 1 is true, मेरे पास जो है statement 2 is false। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, statement 1 is false, statement 2 is correct। ओके बेटा, तो अब बेटा इस पर बेसिस पहला क्वेश्चन है मेरे पास। स्टेटमेंट 1, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मेरे पास इज सच दैट aij I minus j over I plus 2j can't be expressed as a sum of symmetric and मेरे पास skew symmetric matrices। स्टेटमेंट 2, aij I minus j over I plus 2j is neither symmetric nor skew symmetric matrix। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट देखूं, जब इसको सॉल्व करूंगी 3 क्रॉस 3 पे, मतलब एक मैट्रिक्स लिखूंगी। आप खुद देखिए, जब मैंने मैट्रिक्स लिखा जो भी आंसर आएगा, मान लो 1 1 है, 1 minus 1 0, ठीक है, फिर 1 2 लिखा तो ये -1 ओवर, जब 1 और 2 ये 5, ठीक है। ऐसे ही करते करते मेरे पास जब मैंने 1 3 लिखा तो कितना आएगा, -2 ओवर 1 से 3 7 आया। नेक्स्ट मेरे पास जो है ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और आफ्टर देन जो है मेरे पास 2 1, जब मैंने 2 और 1 लिखा यहाँ पर 2, यहाँ 1, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 और ये 5 आया। 2 प्लस नहीं, सॉरी 4, क्योंकि 2 और 1, ठीक है। फिर ये होता है 2 3, 2 और 3 -1 ओवर 2 3 6 और 2 8 आया। अब नेक्स्ट 3 1 पुट किया तो 2 ओवर 3 और 1, तो ये कितना आया, 5 आया। 3 2 1 ओवर ये 3 और ये 2, ये 4 प्लस 3 ये 7 है। मैट्रिक्स लिख दी। अब उसने कहा कि ये मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती एज ए सम ऑफ सम सिमेट्रिक एंड स्क्यू। क्यों, आप हर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं? यानी ये तो पता चल गया स्टेटमेंट 1 फॉल है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ये वाली, बाकी सब में स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू। मुझे सेकंड देखने की जरूरत है? कोई देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ होता बोथ आर फॉल्स तो मैं स्टेटमेंट 2 चेक करती। जब यहाँ है ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स वाली एक, मुझे स्टेटमेंट 2 को देखने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर कौन सा ट्रू हुआ, डी वाला। ओके बेटा, क्लियर? चलू आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, सेकंड असर्शन रीजन बेस्ड ऑन दिस।
मैट्रिसेस। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then determinant A is plus minus 1. Second statement, every two-row real orthogonal matrix is of any one of the form cos theta sin theta minus sin theta cos theta, और मेरे पास cos theta sin theta माइनस cos theta। अब ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को देखना, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। उसने कहा कि मेरे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस ए होता है, 100% ट्रू है। कैसे? अच्छा, हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा किया हुआ है? मैंने आपको कल भी करवाया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। जब मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ, मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। चाहे डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का ले लो या ए का ले लो, वो क्या होता है? सेम ही होता है। ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 1 के इक्वल, तो डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 1 के। पहला ट्रू है। अब मुझे दूसरा चेक करना है, क्या इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, अगर आप देखते हो, मैं 2 क्रॉस 2 की बात कर रही हूं, चेंज करोगे सिर्फ नेगेटिव का इधर आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज, वो आई के इक्वल ही आ रहा है। तो दैट मीन्स हर हम 2 रोड रियल ऑर्थोगोनल, रियल मतलब जहां पर एलिमेंट्स कौन से हैं? रियल फॉर्म में, इमेजिनरी नहीं हो सकते, तो उसको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देख लो। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, कॉस के थीटा मेरे पास हो गए प्लस साइंस के थीटा, वो 1 होता है। इसका देख लो, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन आया, -1 आ रहा है, तो 100% ये भी क्या है? ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर? बात समझ आ गई? चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट assertion reason from the same chapter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 मेरे पास है, स्केलर मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स ए आई जे के, और ये 0 दिया हुआ है, आई नॉट इक्वल टू जे, सॉरी इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, वेयर के इज स्केलर, is an identity matrix when k is equals to 1. Second term, every identity matrix जो है is not a
स्केलर मैट्रिक्स मेरे पास, ध्यान से देखिए बेटा, उसने कहा हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, नहीं होती बोला उसने, रॉन्ग है ना। हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर, यानी ये गलत है। अब इसका चेक कर ले एक बार, अगर मैं देखूं तो उसने क्लियर कट कहा कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ठीक है, के की वैल्यू जो भी होगी, डायगोनल एलिमेंट्स के है और नॉन डायगोनल 0 है, स्केलर ही है। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कहता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनेगी अगर k इज इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब कांस्टेंट की जगह पे यहां पर कोई भी और एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो अपने आप फिर जो है अगर 1 1 हो गया तो ये अपने आप क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो दैट मींस फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। उसने कहा ये स्केलर मैट्रिक्स है, पहले यहां के था, ये स्केलर मैट्रिक्स, वो कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनता है जब के की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ के की जगह क्या लगा दिया 1 1 1, तो वो कहता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स है, 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स, सी ऑप्शन। बेटा क्या कह रहे हो, ये मैट्रिक्स है, स्केलर की डेफिनेशन दी बेटा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए जी, फिर करेक्ट होना, अगर यहां नॉट नहीं होता तो देन मेरे पास 100% ये ट्रू था और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज नाउ द क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा, here it is written statement 1 में 300,040,007 is a diagonal matrix, is a diagonal matrix. Second statement, Aij is a square matrix, is a square matrix such that Aij is 0 for all I not equal to 0, then A is a diagonal matrix. अब बताइए, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सबसे पहले तो ये बताइए, इज इट अ डायगोनल? इट इज अ डायगोनल। ये स्केलर कब बनती है? जब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, जब वो 1 1 आ जाते हैं तो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल ट्रू है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है एआईजी फॉर्म में, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यही डेफिनेशन ये कह रहा है ना, तो दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन हुई, ए। अच्छा, अगर मैं ऐसे डाल देती 1 इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, क्योंकि यहां पर उसने तो डायगोनल एलिमेंट्स ही कह दिए कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो वो गलत हो गया ना।
तो 1 is true, 2 is false। तो थोड़ा सा चेंज से भी। अच्छा एक और, यहां नॉट ही रहने देती, ऐसे कर देती, तब भी ये गलत है, क्योंकि 100% मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं हो सकते मेरे पास। स्क्वायर में ही होते, रेक्टेंगल में नहीं होते, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बात समझ आई बेटा? तो इसीलिए हमें बार बार कह रहे हैं डेफिनेशन हर चीज मिन्यूटली पढ़ो उसमें से। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, लेट अस डू b -1/2 √3 √5 लेते हैं। 2 3 is a row matrix, is a row matrix। Statement 2, Bij 1 cross n is a row matrix, then its order is 1 cross n। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हो कौन सी ऑप्शन आएगी? एनीवन फ्रॉम यू? हाँ जी बेटा, एनीवन फ्रॉम यू? बिल्कुल जी, फर्स्ट करेक्ट है, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही रो है। सेकंड करेक्ट है, मेरे पास 100% करेक्ट डेफिनेशन दिया है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 100% ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, अब मैं असर्शन रीजन आप लोगों को करवाती हूँ डिटर्मिनेंट में से। ठीक है, ये तो बहुत इजी था सेकंड वाला। लेट अस डू असर्शन रीजनिंग फ्रॉम द सेकंड बेटा चैप्टर मेरे पास। अब बेटा देखिए, इसमें पहला देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन है मुझे, दैट इज 0 p minus q, p minus r, q minus p, 0 q minus r, r minus p, r minus q, 0 is 0। Statement 2, the determinant of a skew symmetric matrix of order odd is 0। मेरे पास, हमने आगे भी आपको बताया था कि मेरे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो है डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 ही होता है हमारे पास, क्योंकि हम 3x3 से तो डील करते हैं, है ना, तो वहां पर क्लियर कट वो 0 ही हो जाता है मेरे पास। तो और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आप इसका डिटर्मिनेंट भी देख सकते हो, अगर निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ये 0 करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन ट्रू। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है बस अब। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, देखना अब यहाँ ये चीज याद रखनी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 4x4 तक तो हम पहुंचते ही नहीं है ना, ये आपको सिर्फ यहाँ तक 3x3 में ही आपको पता है कि वो 0 हो ही जाती है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास तो स्टेटमेंट दी हुई है, ए आर
r minus 1, r minus 1, r, where r is a natural number, then determinant of a1, determinant of a2 plus determinant of a3, so on, determinant of 2006, that is equal to बेटा 20,000 2006 ही है, 2006 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इफ A is a matrix, if A is a matrix of order 3 and determinant A is equals to 2, then adjoint of A, that is equals to 2 power 2, 2 power 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। नॉर्मली बच्चे पता क्या करेंगे, पहले R1 मैम R11 ले लें, R2 निकालना है मैम R22 ले लें। नो नीड टू डू लाइक दिस। पहले तुम जर्नलाइज डिटर्मिनेंट AR की वैल्यू निकाल लो। वो क्या आएगी, इसने इससे मल्टीप्लाई होना माइनस इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आना था बाहर, माइनस 2AB प्लस 2R हो गया। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, 2R माइनस 1 पे। यानी अब मुझे चाहिए A1, जब मेरे पास आया A1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, A2 की 3, A3 की, ये क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर लेना है। मैं ऊपर वाला रब कर दूं, हाँ जी देखिए, दैट मीन्स मेरे पास आ रहा है 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन। कितनी टर्म्स है, n इज 2006। तो मेरे पास जो है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर क्या लगाएंगे, AP लगाएंगे, सीधा लगा सकते हैं ना। तो मेरे पास जब मैं AP लगाऊंगी S 2006 बाय 2A प्लस 2005 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, याद है कि नहीं? नहीं तो फिर रिकॉल कर देती हूँ, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब मैंने यहां पर लगाया बेटा फॉर्म। तो मेरे पास यहां पर देखो आंसर जो बना, कटिंग कर देती हूँ 1003, 2 कॉमन ही ले लेते। जब मैं 2 कॉमन लेती ना, 2 से 2 कट जाना था और अंदर भी क्या रह गया 2006। तो ये 100% 2006 का स्क्वायर आए। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। अब आए दूसरे पे, अगर A कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो उसने कहा कि मेरे पास अगर डिटर्मिनेंट A जो है वो इक्वल्स टू 2 है बेटा मेरे पास, तो उसने कहा है कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A जो है वो 2 की पावर 2 आएगा। अगर आपको याद हो, हमने ये एक फॉर्मूला करवाया था, कल बताया भी था परसों, एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 होता है। डिटर्मिनेंट A 2 है, 3 - 1 2, ये भी ट्रू है, A भी ट्रू है, B भी ट्रू है। पर क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मेरे पास नॉट।
यहाँ एडजॉइंट की कोई बात नहीं हुई, यहाँ एडजॉइंट की बात हो रही है, तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, बट जो है सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन ऑफ वन, तो ऑप्शन कौन सी आएगी? बी वन। ओके जी, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आ गई बेटा? चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। उसने कहा, बता समझ आ गई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, sorry. If A, B, C are distinct, X, Y, Z are not all zeros, सारे के सारे जीरोस नहीं है, then AX plus BY plus CZ equal to 0, BX plus CY plus AZ equal to 0, CX plus AY plus BZ equal to 0, then A plus B plus C is not equal to 0. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है उन्होंने, देन बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, बी सी, सी ए इफ ए बी सी जो है आर डिस्टिंक्ट। मेरे पास अगर ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग है, तो ये ट्रू है उन्होंने कहा। सबसे पहले तो पहले वाला देखें, वो जो कह रहे हैं अगर बेटा ये सारी इक्वेशंस है, मैं यहां से ऑप्शंस निकाल सकती हूँ मेरे पास। कैसे कि अगर आपको याद हो, हम इन इक्वेशंस को एक मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। मेरे पास एक्स वाई जेड, इधर 0 0 0, ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। ऐसी इक्वेशंस जिनकी कांस्टेंट टर्म 0 आ जाती है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। हम जो सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस निकालते हैं इक्वेशंस का, मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन इवैल्यूएट करते हैं जब कांस्टेंट टर्म सारी जीरोस नहीं होती। अब हमने तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कुछ नहीं बात करनी। वो ये कहता है अगर एबीसी डिस्टिंक्ट है, ये एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, तो अगर ये होता है तो ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी समवट दे आर कोरिलेटेड विद डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ सॉल्व करने के लिए। हम कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी इक्वेशंस निकलती हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं। मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया, आप इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना ओपन करके। मेरे पास पता क्या निकलेगा बेटा? माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब जरा 9th की क्लास में आए हम। 9th में आपने ये चीज की हुई है बेटा, अगर आपको रिकॉल हो 9th में हमने क्या किया हुआ है कि अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला वैसे होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बट हम ये कहते हैं अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ गया, तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल आएंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी मेरे पास 100% जो है वो इक्वल टू 0 नहीं ना हो सकता।
तो मेरे पास हो गए बेटा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, अगर देखूं तो यहाँ नॉट इक्वल टू 0 का, क्योंकि ये आंसर होमोजीनियस का है, ये इक्वल टू 0 आएगा तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc आएगा। ये कब आएगा? जब a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 0। इन्होंने क्या कह दिया? नॉट इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 1 ट्रू ही नहीं है। जब स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है ना, बी को तो देखने की, सेकंड वाली को देखने की टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है? अपने लिए आप चेक कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में स्टेटमेंट 1 फॉल्स वाली एक ही ऑप्शन है तो उसको टिक करो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो मेरे पास क्या आएगा? दैट इज द लास्ट वन। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके बेटा, क्लियर? डी इज माय ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई बेटा? प्लीज बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट प्रॉपरली।